Students, welcome you on my YouTube channel, Apni English by Sarath Dikshit. Vivekananda said, all power is within you. You can do anything and everything. It means you are a real creator of your future. आप जो चाहे वैसा अपना फ्यूचर बना सकते हैं. Only you should have a firm determination to get success in your life. और अपनी सफलता को सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए आप मेरे साथ बने रहें, मेरे YouTube चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल. आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं लेसन नंबर 1. स्टूडेंट्स, 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट विशेस. और उन बेस्ट विशेस के साथ मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं ऑल अल्टरनेट डे पे आपको आपकी सारी स्टोरीज को मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा और उनको आप लर्न करके क्वेश्चन मेकिंग बड़ी इजीली कर पाएंगे. इसलिए आज मेरा जो टॉपिक है वो है 12th क्लास में लेसन नंबर 1, द लास्ट लेसन. ये भी एक फनी मटेरियल है. क्यों? क्योंकि लेसन नंबर 1 है और लेसन का नाम है द लास्ट लेसन. दैट इज द राइटर इज अल्फोंसे डोडेट. उसके राइटर हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज से रिलेटेड एक लेसन है. बहुत ही सिंपल और साधारण सी कहानी है, लेकिन उससे पहले आप इन 5 पॉइंट्स को क्लियर कर लें जिससे कि एक समरी आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी कि ये लेसन किस बारे में है, इसके मेन कैरेक्टर्स कौन है और ये लेसन क्या कहना चाहता है. देखिए, पॉइंट नंबर 1 है, द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ फ्रेंच बॉय फ्रेंच. फ्रेंच नाम का एक बॉय है जो इस कहानी का नरेटर है, जो अपने चाइल्डहुड और स्कूल डेज को इस कहानी में दिखाता है और कैसे उसका फ्रेंच का लास्ट लेसन होता है वो इस कहानी में सिंपली नरेट करता है. नरेट करना मतलब कहानी को कहना. ये ऐसा आप यू आर द सिंसियर स्टूडेंट्स, ये बातें आपको लगभग पता होंगी, बट फिर भी मैं बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूंगा. पॉइंट नंबर 2 है मिस्टर हैमेल. यहां पे देखिए एम हैमेल लिखा हुआ है. इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. एम शॉर्ट फॉर्म ऑफ मोन्सियर. इंग्लिश में एक वर्ड होता है मोन्सियर जो फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब इंग्लिश में मिस्टर आता है, तो इसको आपको मिस्टर हैमेल ही ऑल टाइम बोलना है. मिस्टर हैमेल इज अ फ्रेंच टीचर फॉर 40 ईयर्स. एक जगह एक स्कूल है, उसमें मिस्टर हैमेल 40 साल से पढ़ा रहे हैं और वो भी फ्रेंच के टीचर हैं. देखिए, थर्ड पॉइंट, जर्मन टेक्स ओवर अलास्की एंड लोरियानी. जर्मन 2 डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं जो फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट होते हैं, बट वॉर के टाइम पे ये जर्मन के द्वारा ऑक्युपाई कर लिए जाते हैं. बहुत ही सिंपली समझना है. अगला देखिए, जर्मन बैन टू टीच फ्रेंच देयर. जब वो उस डिस्ट्रिक्ट को, उन दोनों डिस्ट्रिक्ट को ऑक्युपाई कर लेते हैं तो वो वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने पर बैन लगा देते हैं. 5th पॉइंट देखिए, फ्रेंच जो है वो एक लेजी बॉय है और उसको लेजीनेस ओनली स्टडी में होता है. ऐसा जनरली बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, बट इफ यू वांट टू बी अ सक्सेस इन योर लाइफ देन यू शुड डिसाइड व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट टाइम. इस समय मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है ये डिसाइड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज as you decide what you want to this time, then you can become a future life successfully. As in the first story, French is a little boy who is very lazy in study. जैसा कि सभी बच्चे, लगभग सभी का कभी मन करता है कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, but if you want to become a success in your life, if you want to have a name in your life, then you should decide what should you do that time. इस वक्त मुझे क्या करना है ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. खेले तो दिल से खेले, पढ़े तो दिल से पढ़े, जो करे दिल से करे. डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ योर लाइफ. दैट इज माई मैसेज. फॉलो माई मैसेज एंड फॉर दिस टाइप ऑफ द मैसेजेस यू कैन लाइक मी, यू कैन कम ऑन माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित. लाइक इट. कहानी की शुरुआत बहुत ही आसानी से होती है. फ्रेंच बताता है कि वो अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलता है. स्कूल जो है वो थोड़ी दूरी पे है और अपने जब घर से जाता है तो रास्ते में उसको प्रूसियन, जो जर्मन सोल्जर को बोला जाता था, प्रूसियन सोल्जर्स जो हैं वो परेड कर रहे होते दिखाई देते हैं. इट मींस जर्मन्स ने वहां पे उस प्लेस को, उसके डिस्ट्रिक्ट को, अलास्की या लोरियानी को कैप्चर कर लिया होता है, मतलब जीत लिया होता है. गांव से जब वो निकलता है तो एक जगह पे एक नोटिस बोर्ड लगा रहता है. ऐसे एक नोटिस बोर्ड,
ओल्डन टाइम में क्या होता था, जैसे न्यूज़पेपर्स, टीवी या रेडियो, इस तरीके के कम्युनिकेशंस के जो तरीके हैं जो आजकल हम अपनाते हैं, उस तरीके से हमको सूचनाएं प्राप्त नहीं होती थी। गांव के बाहर एक नोटिस बोर्ड बना रहता था जिस पर लोग जो न्यूज़ है, जो बड़ी बड़ी खबरें हैं, देश में क्या हो रहा है, स्टेट में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, ऐसी खबरें उस पर लिख के ही गांव वालों को खबरों के बारे में पता लग जाता था। तो उस नोटिस बोर्ड के पास वो काफी भीड़ देखता है, लेकिन वो सोचता है ये एज यूजुअल है, जैसे कि हर दिन होता है, कोई ना कोई खबर आई होगी, लोग देख रहे हैं, मुझसे क्या मतलब है। वो उन खबरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। और जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि फ्रेंच वॉज लेजी इन स्टडी, पढ़ाई में बहुत ही लेजी होता है, इसलिए वो उसको स्कूल जाना भी बहुत ज्यादा लाइकिंग नहीं होता है। क्यों? मिस्टर हैमेल काफी स्ट्रिक्ट टाइप के टीचर हैं और वो बच्चों को ग्रामर के जो रूल्स हैं वो लर्न करवाते हैं, और फ्रेंच जनरली उनको नहीं लर्न कर पाता है। वो रूल्स कौन से हैं? पार्टिसिपल्स के रूल हैं, यानी ग्रामर में एक पोर्शन होता है पार्टिसिपल, उसके रूल्स वो फॉलो नहीं करता है या उनको बिल्कुल भी लर्न नहीं कर पाता है। तो जब भी वो स्कूल जाता है, आज उसको पार्टिसिपल सुनाने थे स्कूल में, तो बहुत ही डरते डरते हुए स्कूल जाता है नोटिस बोर्ड के पास अफरा तफरी देखने के बाद। लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहां का एटमॉस्फेयर काफी चेंज दिखाई देता है। क्यों? क्लासरूम एकदम साइलेंट है, मिस्टर हैमेल उससे बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल साइलेंट मुद्रा में दिखाई देते हैं और बहुत ही सॉफ्टली बात लोगों से कर रहे हैं। सारे बच्चे ऑलरेडी क्लासेस में हैं। क्यों? जो इस तरीके के लेजी टाइप के बच्चे होते हैं जिनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता, वो सारे बच्चे मोस्टली 11th आवर यानी आखिरी वक्त पर ही स्कूल पहुंचते हैं। प्रेयर में पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज वो प्रेयर के बाद या प्रेयर के टाइम, असेंबली से थोड़ा पहले, ऐसे टाइप की उसकी एक हैबिट थी। तो वो देखता है कि क्लास में ऑलरेडी बच्चे बैठे हुए हैं और क्लास में विलेज के और अपने एरिया के जो बहुत से रिस्पेक्टेड ऑनरेबल पर्सन होते हैं, एज लाइक अ कारपोरेटर, एज लाइक अ सीनियर पर्सन, एज लाइक अ सीनियर सिटीजन, ऐसे लोग भी क्लास में पीछे के साइड्स पे, बेंचेस पे बैठे होते हैं। वो भी चुपचाप जाता है और बहुत ही सेंसिटिव बच्चा होता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि नॉटी स्टूडेंट इज ऑलवेज नॉटी, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉटी बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो कभी अगर उनको एक बात बाद में समझ में आ गई, भेदे में घुस गई कि हमको आज सेंसिटिव रहना है, तो वो इतने अच्छे हो जाएंगे कि जो नॉर्मल अच्छे बच्चे हैं उनसे भी अच्छे दिखाई देते हैं। इसलिए जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को सभी लोग एक बैड गैस समझते हैं कि वो खराब है, वो अच्छी चीज नहीं है, और रियली में वो अच्छी नहीं है, पोल्यूशन को बढ़ाती है। बट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स इज नॉट पॉसिबल। सो हम जो नॉटी हैं उनकी भी कभी ना कभी जरूरत होती है, इसलिए नॉटी वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट बिकम अ सीरियस, थोड़ा अपने आप में सेंसिबल होने की जरूरत। फ्रेंड्स, मिस्टर हैमेल जो है वो सभी को सीरियसली बैठाते हैं और वहां पे वो लास्ट में फेयरवेल टाइप का स्पीच देते हैं। ऊपर उनके जो हाउसिंग है, वो उनकी जो फैमिली है, उनकी सिस्टर, वो ऊपर के मंजिल पे रहती है और नीचे के मंजिल पे, नीचे के पोर्शन पे स्कूल का बिल्डिंग है जिसमें क्लासरूम चलता है। ऊपर वहां पे पैकिंग वो कर रही होती है, क्योंकि एज मैंने इंट्रो में बताया कि जर्मन ने वहां पे फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया था, इसलिए वो लास्ट लेसन था कि आज के बाद यहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जा पाएगी। तो मिस्टर हैमेल इसके लिए काफी सैड है और इसीलिए वो किसी बच्चे को डांट नहीं रहे हैं। आज फ्रेंच को भी लग रहा है, जो लिटिल फ्रेंच है, कि कुछ सीरियस है, और आज पहले जिस स्टडी से वो भागता था उसी स्टडी से आज उसको लव जैसा फील होता है, उसको लाइक हो रही है, ऐसा लगता है कि काश और पढ़ लेते। ये भी एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तक कोई चीज मेरे पास रहती है तब तक हम उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, और जैसे ही वो चीज हमसे दूर जाने लगती है वैसे ही हम उस चीज को पाने और बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अटैकिंग हो जाते हैं। मिस्टर हैमेल बच्चों को डिक्टेट करते हैं और मिस्टर हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बताते हैं, और मिस्टर हैमेल जो है वो कहानी में फ्रेंच लैंग्वेज को अ
वेरी गुड एंड टू बेटर देन अदर लैंग्वेजेस, ऐसा प्रूव करते हैं। क्यों? अपनी भाषा ही लोगों को सबसे अच्छी भाषा लगती है, ऐसा होता है। तो मिस्टर हैमेल भी उस फ्रेंच लैंग्वेज को वहां पे बेटर देन ऑल अदर लैंग्वेजेस प्रूव करते हैं। और जब वो डिक्टेट करते हैं उसमें फ्रेंच जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, ऐसे टाइप के स्लोगन्स वो बच्चों को डिक्टेट करते हैं। तब फ्रेंच को ऐसा फील होता है कि जैसे पूरी वॉल्स पे, हर जगह पे फ्रेंच जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, इस तरीके के स्लोगन्स उसको चारों तरफ लिखे हुए, और ऐसा लगता है कि फ्रांस की जो नेशनल फ्लैग्स हैं वो हर जगह पे फहराते हुए दिखाई देते हैं। इस तरीके का एटमॉस्फेयर आता है। सभी जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो भी अपनी अपनी बातें कहते हैं, और फ्रांस जो है वो उस दिन से डिसाइड करता है कि आज से मैं बहुत अच्छे से और फ्रेंच लैंग्वेज को जरूर पढ़ूंगा। जो पार्टिसिपल के रूल उसको बिल्कुल नहीं याद होते हैं, वो पार्टिसिपल के रूल्स भी वो लर्न करना स्टार्ट कर देता है। अल्टीमेटली जो मिस्टर हैमेल है वो क्लास को बता देते हैं कि दैट इज द लास्ट लेसन, बिकॉज फ्रॉम टुडे आई एम लिविंग दिस प्लेस। या लास्ट लेसन का मैसेज क्या है आप समझ गए कि आखिरी लेसन है, इसके बाद फ्रेंच का कोई भी लेसन इस स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, आज से जर्मन पढ़ाना स्टार्ट हो जाएगी। और मिस्टर हैमेल ऐसी बातें करते करते इतने डिजेक्टेड, इतने सैड हो जाते हैं कि वो धम से कुर्सी पे बैठ जाते हैं, और सभी लोग वहां पे सैड फील करते हैं। मिस्टर हैमेल पूरी कहानी के एंड में लोगों को ये बात मैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं कि वाई दैट इज अ लास्ट लेसन। और इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों है वो बात आप भी बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि ये फ्रेंच लैंग्वेज का उस स्कूल में अलेस्की और लोरियानी जो दो डिस्ट्रिक्ट है, अलेस्की की ये कहानी है, तो वहां पे वो लास्ट लेसन था। लास्ट का मतलब ही होता है कि इसके बाद एवरीथिंग हैज बीन क्लोज्ड, इसके बाद कुछ ना हो। जैसे कोई मर जाए या कोई ना रहे दुनिया में, तो उसकी जो लास्ट स्पीच होगी, जो लास्ट वर्ड होंगे, जो लास्ट सॉन्ग होगा, जो उसके द्वारा किया गया आखिरी काम होगा, उसको लास्ट बोला जाएगा। और अगर उसके आगे बढ़ने की उम्मीद है तो उसको लेटेस्ट बोलते हैं। ये एक ग्रामेटिकल फैक्ट है, इसको आपको समझना है। तो लास्ट का मतलब आप समझ गए कि फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था, और वहां पे सारा जो कहानी है वो क्लासरूम से और स्कूल से रिलेटेड है। और लास्ट में जो मिस्टर हैमेल है वो बच्चों में पैट्रियोटिज्म की, देशभक्ति की भावना जगाने में सफल रहते हैं, और सारे बच्चे ठान के रखते हैं कि हम अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करेंगे, हम अपनी फ्रेंच को आगे बढ़ाएंगे, और हम फ्रांस के साथ ऑल टाइम अटैच रहेंगे। अभी सडन कुछ समय के लिए हम गुलामी में जरूर आ गए हैं, जर्मन लैंग्वेज के अंदर आ गए हैं, लेकिन हम कभी भी अपनी पैट्रियोटिज्म को मरने नहीं देंगे। और इस तरीके से मिस्टर हैमेल का जो मैसेज होता है लास्ट लेसन का, वो बच्चों को बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है। और ये कहानी आप शॉर्ट में इसी प्रकार से बना सकते हैं, लिख सकते हैं। मेन पॉइंट्स आप समझ लीजिए। मिस्टर हैमेल एक सीरियस, स्ट्रिक्ट और बहुत ही लर्नेड और बहुत ही आइडियल टाइप के टीचर होते हैं, जो फ्रांस लैंग्वेज को वहां पे इंप्रूव कर रहे हैं लास्ट 40 ईयर से। इनके बारे में क्वेश्चन बनता है। नोटिस बोर्ड पे क्या सूचनाएं प्राप्त होती हैं गांव वालों को, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। मिस्टर लिटिल फ्रेंच कैसा बॉय है, उसके बारे में क्वेश्चन बनता है। वो डिसलाइक टू स्टडी बट लाइक टू प्ले है, वेरी नॉटी बट वेरी सेंसिटिव भी है, आपको इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। किसने ऑक्युपाई किया था, प्रूसियन मींस जर्मन सोल्जर्स ने ऑक्युपाई किया था, और क्या ऑक्युपाई हुआ था, वो है अलेस्की और लोरियानी, 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम है, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है। और मिस्टर हैमेल लास्ट में बच्चों को क्या देने में कामयाब होते हैं, वो पैट्रियोटिज्म की फीलिंग है, और वो फ्रेंच लैंग्वेज को मोर देन बेटर ऑल अदर लैंग्वेजेस प्रूव करते हैं। ये सारे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन, मिस्टर हैमेल का कैरेक्टर, फ्रेंच का कैरेक्टर, स्कूल की कंडीशन, व्हाट इज द सर्कमस्टेंसेस वाज देयर, और क्लासरूम कैसा था, क्लास में बैठे हुए सीनियर सिटीजन्स कैसे थे, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आएंगे। 8 मार्क्स के शॉर्ट 2 क्वेश्चन आते हैं, और 7 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। द मैसेज ऑफ लास्ट लेसन इज, मिस्टर हैमेल सेड, अपने कहानी में मिस्टर हैमेल लास्ट में बोर्ड पे लिखता है कि वाइब ला फ्रांस, मीन्स ये एक फ्रेंच लैंग्वेज है, और फ्रेंच का एक लाइन है जिसका मीनिंग है लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे फ्रांस जिंदाबाद। मैसेज इसका ये है कि अगर
अपनी लैंग्वेज को आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किसी भी गुलामी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं, बिकॉज योर ओन लैंग्वेज इज अ की टू ओपन एवरी लॉक ऑफ स्लेवरी एंड यू कैन गेट अ फ्रीडम। यही मैसेज मिस्टर हैमेल अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी, द लास्ट लेसन। अब नेक्स्ट स्टोरी का आप वेट करें, डे आफ्टर टुमारो, एक दिन के बाद आपको वो स्टोरी भी मिलेगी नेक्स्ट, और उसके बारे में मेन पॉइंट्स, मेन टॉपिक, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं सारा डिफाइन करूंगा। दैट्स ऑल। वंदे मातरम, जय हिंद, बी स्टूडियस, बी हेल्दी, और अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें। डेफिनेटली आई सपोर्ट यू एंड यू विल गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक।